हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेविन के बारे में। साउंड इंटरेस्टिंग है ना? आई थिंक सो। सो सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा थोड़ा नॉलेज गेन की जाए और इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मार्केट के अंदर इससे पहले भी कुछ एआई टूल्स अवेलेबल है। चैट जीपीटी सबको पता होगा उसके बारे में, जैमिनी, ओके, गूगल बार्ड, और इसके अलावा हर आंटू झांटू सॉफ्टवेयर जिनके पीछे लगा हुआ है एआई। ठीक है, आयु कुछ भी जोड़ के बना दिया, इट वाज ओके। अब के जब चैट जीपीटी या ऐसी चीज़ें मार्केट में आई, सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आए, तो लोग डर गए थे। वहीं पे कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ लगी। उन्होंने अपने दिमाग में कुछ सोचा कि यार कुछ जनरेटिव टाइप का बना देते हैं, कुछ टाइप का बना देते हैं। किसी ने लाइक ऑटो जनरेटेड डिज़ाइन का बना दिया, किसी ने कंटेंट का बना दिया, किसी ने टेक्स्ट का बना दिया, किसी ने वीडियो का बना दिया, किसी ने वॉइस क्लियरेंस का बना दिया, है ना। सब लोगों ने जनरल लाइक एआई चैटबॉट्स बना दिए मॉडल ट्रेनिंग करके, जो कि पाइथन में पहले भी होती थी। पर राइट नाउ आफ्टर चैट जीपीटी मॉडल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है ना। तो लोग जो मीन स्टैक या मन स्टैक की तरफ भाग रहे थे, अचानक से लोग पाइथन की तरफ आ गए। जब जावा इतना फेमस फ्रेमवर्क था, आई मीन फेमस लैंग्वेज थी, उसके बाद लोगों ने जावा स्प्रिंग बूट को छोड़ के अभी पाइथन जैंगो ज़्यादा सीख रहे हैं, लोग फ्लास्क ज़्यादा सीख रहे हैं। क्यों? एआई में फ्यूचर है, ऐसा लग रहा है। ALML सीखेंगे, हम मॉडल ट्रेनिंग सीखेंगे, हम चैंगो सीखेंगे, हम काफका सीखेंगे, हम पांडा सीखेंगे। कुछ ऐसा चल रहा है फंडा मार्केट में। अब बात ये कि ये जो बंदा डेविन आया है ना यार, देखो इस बंदे से लोग डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी टेम्पलेट आपको दिखाता हूँ एक बार। मैंने इसकी टेम्पलेट बनाई है जो, तो द टेम्पलेट इज, इस बंदे ने अपना नाम दिया है द फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। भाई इस बंदे ने ना डायरेक्ट टारगेट किया अपन लोगों को इन द सेंस। अब वो देख, कहानी सुनिए, वो जो खरगोश घुस जाता है चिड़ियाघर के अंदर और बोलता है आप लोगों के पास 1 मिनट है, भाग जाओ। तो कछुआ बोलता है नहीं भाई, तू मुझे ही टारगेट करना चाहता है। सेम सीन है। टारगेट किया है डायरेक्टली यार, मतलब साफ लिखा है एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इससे है ना, मैं मानता हूँ कुछ कम्युनिटीज पैनिक हो गई है। पैनिक इन द सेंस, अब ये वीडियो किसके लिए खास है? खास है उन बंदों के लिए जो अबे बिगनर्स है ना। एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो चल रहा है, बिल्कुल वीडियो चल रहा है। जो मतलब न्यू है ना इस फील्ड के अंदर है, उन लोगों को पैनिक होता है। अब पैनिक इन द सेंस, अब मान लो कोई बंदा है जो अपना सॉफ्टवेयर का करियर स्टार्ट कर रहा है ना, या तो उसने स्टडीज स्टार्ट की थी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर है। चलो उनके पास तो अभी भी मौका है, वो लोग सोच के निकल जाएंगे किसी भी गली से कि यार ठीक है, अगर इस तरीके के टूल्स कंप्यूटर साइंस में आ रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की तरफ मूव हो लेते हैं। दैट वाज ओके, वो लोग करके निकल जाएंगे। पर उन लोगों का क्या? सीएस के साथ सपने जोड़ के आए थे, 12, 25, 50 लाख के पैकेज सोच रखे थे उन्होंने। अब ना पैकेज मिलेगा, पैकेज छोड़ो यार, जॉब नहीं मिलेगी। उनके दिमाग में ये चल रहा है, तो वो लोग पैनिक है। कुछ बंदे जिन्होंने एंगुलर सीख लिया, रिएक्ट सीख लिया, नोड जेएस सीख लिया, पाइथन सीख लिया, जो भी सीख लिया, वट एवर इट इज, दे आर पैनिक कि यार अब हमारा काम तो ये डेविन कर देगा, तो हम लोग क्या करेंगे। आई नो आई नो आई नो। अब देखो यार, दो तरीके की कम्युनिटी में मानता हूँ। अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो दो तरीके के बंदे, एक बंदा जिसको 5, 7, 10 साल का एक्सपीरियंस है, एक बंदा जो फ्रेशर है, 1, 2 साल का एक्सपीरियंस है ना। उन लोगों ने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, कुछ अच्छी सैलरीज पे अभी वो पहुंचे हैं। अभी उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जर्नी, उनके सपने, उनके ड्रीम जॉब्स, उनकी गोल्स डिसाइड होना शुरू हुए हैं। इसी बीच के अंदर अगर इसी तरह की चीज़ें मार्केट में चलती रहेगी, लाइक चैट जीपीटी है, जैमिनी है, ये डेविन आ रहा है, तो इन बंदों की हाइप जो मार्केट में बनी हुई है ना, उस हाइप को लेके यार वो लोग कंफ्यूज होना बनता है, उनका कंफ्यूज होना बनता है। पर अब डीप डाउन अगर 5, 10 साल वाले बंदे से पूछोगे तो उसको पता है कि सब कुछ तो नहीं हो सकता यार। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, मुझे लगता ही नहीं कि क्लाइंट की कभी कोई रिक्वायरमेंट होती है। क्लाइंट वॉज लाइक, उसने सोच लिया कि ऊबर जैसा कुछ बनाऊंगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर दूंगा। एक बार में क्लाइंट के पास कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? क्लाइंट के पास एक बार में कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता, एक मॉडल होता है, एक सिर्फ मॉडल होता है कि इस तरीके का कुछ बनवाना है। फिर उसको बिजनेस एनालिस्ट वाले बंदे सजेस्ट करते हैं, उसके लिए ढूंढ के लाते हैं, यार भैया आप ऐसा करवा लेना, आप ऐसा करवा लेना, और उसके हिसाब से अपना बजट उसको पेश करते रहते हैं। बंदा आपको पैसा देता रहता है उसके हिसाब से। इट वॉज ओके। अब इसी चीज़ को आप मुझे बता दो, आप लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हो क्या? आप लोग पूरी वेबसाइट बना सकते हो चैट जीपीटी से? एक एक चीज़ करवा सकते हो? देखो यार, मैं तो ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ चैट जीपीटी से। अगर मान लो मैंने उसको कोई क्वेश्चन दिया, कई बार उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता है, कई बार वो मेरे हिसाब से आंसर नहीं दे रहा होता है, और मैंने उसको
लोग कहते हैं कि यार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो, 9-9 10-10 रुपए में लोग बोल रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो, ऐसे बोलते रहते हैं, है ना। सीखने में कोई बुराई नहीं है, जाओ सीखो, इट वॉज ओके, आप लोगों के लिए अच्छा है। पर स्टिल आप कुछ भी बोल दो, आप ह्यूमन माइंड के हिसाब से चीज़ें नहीं समझा पाओगे। आपको उतना क्लियर अगर आप समझा देते तो उतना क्लियरली आप आंसर भी निकाल लेते। मतलब अगर आपको पता ही है कि इस एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट डालना था, उसकी ये की थी, उसकी ये वैल्यू बनानी थी, उसको लिखते इतना सब, तो फिर आप कर ही देते। अगर आपको पूरा फंडा ही पता था तो एक मेथड ही तो है जो वो एक्स्ट्रा लगाएगा। तो इट वॉज लाइक कि चैट जीपीटी से पूरी वेबसाइट बनाना डिफिकल्ट था, पर हाँ जो छोटे छोटे काम थे वो हम उससे करवा लेते थे, एंड उनके लिए वो सही में बहुत सही बंदा है, बहुत सही बंदा है, उससे करवा सकते हो। अब डेविन ने मार्केट में क्या है कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा लिखा है ना आगे, तो उससे क्या है कि उसकी हाइप बन गई है, इसलिए उससे थोड़ा मतलब मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डरे हुए हैं, ठीक है। अब वापस से थोड़े टाइम के लिए हायरिंग्स बंद हो जाएगी, ठीक है। डेविन आ रहा है, डेविन आ रहा है, डेविन आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगभग कंपनियां हायरिंग कर रही है, करती रहेंगी, उनको ज़रूरत है, ह्यूमन माइंड्स रिप्लेसेबल नहीं होते, ठीक है। हाँ, पर जीपीटीज और इनके आने से एक फ़ायदा ये है कि अब मान लो आपने कोई कोड लिखा, पहले ये होता था कि देर इज़ न नीड ऑफ अन सीनियर पर्सन, वहाँ पे एक सीनियर पर्सन की ज़रूरत होती थी, और वो भी इतना एक्सपीरियंस जो आपका कोड पढ़ के आपको बताए कि आप क्या गलत कर रहे हो। राइट नाउ आप एक अगर छोटा लॉजिक लिख रहे हो ना, तो आप उसको लिखने के बाद में जीपीटी को बोल सकते हो कि सिंप्लीफाई दिस, मॉडिफाइड दिस, और लाइक ऑप्टिमाइज दिस, जो भी आप उसको लिखोगे तो वो उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट करके देगा। यहां पर एक चीज सामने आती है कि आप अपनी चीजों को बेहतर बना सकते हैं, नई तरीके से चीजें सीख सकते हैं जीपीटीज की मदद से। अपने इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने सीवीज को बेटर बना सकते हैं, अपने ब्लॉगिंग्स के लिए हैशटैग वगैरह ले सकते हो, इन सब के लिए ठीक है ना। तो जीपीटीज हमें यहाँ पे हेल्प करते हैं, बट डजेंट मीन कि ये आपकी जॉब ले लेगा। डन। अब दूसरी कम्युनिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आप लोग ने सुना होगा कुछ टाइम पहले सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में, मतलब ऑटोमेटिक कार्स आने वाली थी मार्केट में। अब ऑटोमेटिक कार्स आएगी या आ चुकी है, लिटरली मार्केट में है, वो अपने आप चलती हैं, सब ठीक है। पर ऐसी कार्स को मेरे हिसाब से आपको क्या कहोगे, मैं उनको असिस्टेंट कह सकता हूँ, वो आपका ड्राइविंग असिस्टेंट है, बट डजेंट मीन वो आपका ड्राइवर है ना। तो कोडिंग के अंदर भी चीज़ें ऐसे ही काम करने वाली है ना, कि आपको असिस्ट कर रही हैं, चीज़ें समझा रही हैं कि यार इस तरीके से करो, ये चीज़ ऐसे करो, इसको ये सही तरीका है करने का। एनकैप्सुलेशन की चीज़ों का काम में लो। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं एंगुलर का, तो उसमें एक होती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, अच्छा लगता है सुनने में, पर अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं भी काम में लूँ तो जाहिर से होता क्या है, मैं ऊपर एक फाइल को ही तो कॉल करता हूँ, उस फाइल के अंदर का फंक्शन है जो ग्लोबल फाइल है, अगर मैंने वहाँ से कोई फंक्शन कॉल किया है तो वो तो इनहेरिटेंस का पार्ट है, मैं वैसे भी तो कर सकता था। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहाँ से आ गया? तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोवाइडेड इन रूट मेथड्स, और इसके बाद में एनकैप्सुलेशंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, कैसे चीज़ें अपनी डिपेंडेंसी बनाती है, कैसे आपकी पूरी फाइल के लॉन्च होते टाइम पे जब आपका लाइक कंपोनेंट लोड हो रहा होता है, उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर कैसे पहले सारी डिपेंडेंसीज मैनेज करता है, अपने पास में ला के रखता है, और फिर आपको ज़रूरत पड़ने पे देता है। ये सारी चीज़ें आप लोग जब डीप डिग करेंगे ना, आपको समझ में आएगी। तो ये सारी चीज़ें पहले आपको सीखने के लिए आपके पास भी एक सीनियर बंदा चाहिए था, सीनियर आपको पता था और आप सीखते, दैट वाज ओके, है ना। बट राइट नाउ लाइक नॉट लाइक दिस, मतलब अब ऐसा नहीं है। अब आप लोग जीपीटी से पूछ सकते हो, सीनियर्स को और सीनियर बनने का मौका मिला हुआ है तो आप लोग वैसे कर सकते हो। अब कुछ टाइम पहले आप लोगों ने सुना होगा कि बिटकॉइंस आए थे मार्केट में, और बिटकॉइन के मालिक ने लोगों से हाथ जोड़ के बोला था एक टाइम पे कि $1 का मुझसे बिटकॉइन परचेज कर लो। आज बिटकॉइन है 60-65 लाख का। तो उस बंदे ने हमसे हाथ जोड़ा था हमें अमीर बनाने के लिए। जीपीटीज हमारे साथ यही कर रहे हैं, हमें स्किलफुल बनाने में हेल्प कर रहे हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। डर सबको लगता है, बिल्कुल लगता है। मेरे एक शॉर्ट में मैंने कहा था कि सबकी फटी पड़ी है तो मैं क्या अलग चीज़ हूँ, इट वॉज ओके। पर मेरा फ़र्ज़ बनता है मेरे दोस्तों के साथ में ये शेयर करने का जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है। अब ये बंदा देखो मार्केट में है नहीं, हाउ ऑप्टिमम दिस विल बी, ओके ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, बट इट इज़ लाइक कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करते रहो, क्योंकि क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। क्लाइंट हमारा कोई रोबोट नहीं होता, क्लाइंट हमारा एक ह्यूमन है, ह्यूमन को कुछ बनवाना है, सो ही विल लाइक इंस्ट्रक्ट यू इन द डिफरेंट वेज। पर हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों की नौकरियाँ तो जाएगी, ये तो पक्की बात है, बहुत सी नौकरियाँ आएंगी भी, है ना, पर कुछ की जाएंगी यार, लिटरली जाएंगी।
अब वो बंदे जो डीप डिग नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को डीप डिग नहीं कर रहे हैं, जो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नाउ क्लाइंट नोज कि दिस कोड इज़ गुड और नॉट। लाइक अब वो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपका अगर एक प्रोजेक्ट है और उस पर 10,000 लोग एक साथ रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपका वो प्रोजेक्ट स्टेबल होगा या नहीं होगा। अब आप लोगों को सीखना है इस हिसाब से। पहले आप लोग कर रहे थे कि एक बंदा बनाया, उससे लॉगिन किया, उससे लॉगआउट कर दिया, चलो ठीक है भाई लॉगिन लॉगआउट चल रहा है, परफेक्ट। नाउ ऐसा नहीं होता ना। नाउ जब आपकी वेबसाइट होगी उस पर एक साथ 10,000 यूज़र लॉगिन कर रहे होंगे, लॉगआउट कर रहे होंगे, तब आपने डेटाबेस के लिए क्या क्वेरीज चलाई है, क्या आपका टाइम आउट, इंटरवल, इनहेरिटेंस और बाकी सारी चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है, अब वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्यों? नाउ अगर आप लोग ऑप्टिमम चीज़ें नहीं लिखोगे, सही चीज़ें नहीं लिखोगे, तो वाई क्लाइंट विल पे यू यार, है ना। अंडरस्टैंडिंग्स थोड़ी बहुत सीख के, थोड़ा बहुत करके वो कोई जूनियर बंदा ही हायर कर लेगा अगर सीनियर्स ढंग से काम नहीं करेंगे तो नाउ सीनियर्स की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है कि हाँ वो चीज़ों को ढंग से करवाएं, और जूनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि वो अब चीज़ों को मजाक में ना ले। अब इट वाज नॉट लाइक कि आपको, मैंने देखा है 6-6 महीने, मतलब बंदे जिन्हें जो उनके कॉलेज से प्लेसमेंट होता है ना, उनको 50 लाख के पैकेज मिल जाते हैं, एंड दे पर्सनस आर नॉट बिट मच नोअर अबाउट द इंडस्ट्रीज। अब वो बंदे वहाँ से निकल के या तो अच्छा पैसा कमा लेते हैं इसलिए वो किसी इंडस्ट्री में होते हैं, या फिर उनको कोई काम का रोने वाला या पूछने वाला ही नहीं होता कि 4 साल 5 साल बाद उनके साथ क्या हुआ, तो किसी को पता ही नहीं होता कि उनके पास क्या हुआ। और लगभग लोग ऐसे ही होते हैं जो मार्केट में जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं। आई एम लुकिंग फॉर जॉब फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, लुकिंग फॉर जॉब लास्ट 2 ईयर्स। क्यों भाई? उसने पैकेज ले लिया है पहले ही 3 लाख रुपए महीना सैलरी का। अब वो किसी की यहाँ पे 50,000 में नौकरी कर ही नहीं सकता भाई, 2.5 लाख रुपए कम में तो नौकरी पे आने सर। और लिटरली देखा जाए तो 50,000 वाला इंटरव्यू भी क्लियर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो 50,000 की जॉब दे रही होगी ना कंपनी, उनका लेवल उसकी करंट कंपनी जैसा नहीं होगा ना। मान लो हो सकता है वो बंदा गूगल से आया हो, गूगल से मतलब निकला हो, अब उसने, और जो 50,000 देने वाली कंपनी है वो जनरल क्लाइंट के वेबसाइट्स बना रही है, तो वो वहाँ पर क्या होता है कि आपको सारे लॉजिक, सारे फंडामेंटल्स खुद को समझने होते हैं। अब उस बंदे को उन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो वो नहीं समझा पाएगा, नहीं समझ पाएगा, तो वो थोड़ा हार्ड टू पे हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए जॉब्स ढूंढना मुश्किल ही होता है। ठीक है, आप लोगों ने एक बार, और जो बंदे लाइक 0 to ऊपर जाते रहते हैं, दैट वाज ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी कंपनी में जाना गलत है, इट वाज गुड। सबका यही ड्रीम है और सबको जाना है, ठीक है, सबको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर, अमेजोन, इनमें जाना है, सबको बड़ा आदमी बनना है, सबको पैसा कमाना है। पर ठीक है, अपनी नॉलेज और स्किल्स बिल्ड करते रहो। डेविन वगैरह इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है यार, मार्केट में इसने बहुत अच्छी हाइप बनाई है, तो ठीक है, अब हाइप अच्छी है तो चल रहा है ना, मतलब जब तक हाइप सही चलती रहेगी तब तक तो चीज़ें चलती रहेगी ना। और इसने फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर लिखा है तो लोग डर गए। अब एक टाइम था बिटकॉइंस का जब लोग कहते थे कि मतलब बिटकॉइन शेयर मार्केट को रिप्लेस कर देगा। क्या हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 1997 के अंदर एक ऑटो जनरेटेड मशीन आई थी, वो भी ऑटोमेटिक कोड्स लिख सकती थी, पर आज भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का आपको लोगों को पता है कितना बूम है मार्केट में। तो वो चीज़ें हमेशा रहती हैं, थोड़ी चीज़ें बदलती हैं, उसकी जगह थोड़ी नई चीज़ें आती हैं, पर बदलाव ज़रूरी है यार, बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर आप ऐसा फ्रेशर हो ना तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है अब, क्योंकि अब आप इस भरोसे नहीं रह सकते कि यार कोई आपको बिठा के सिखाएगा या कुछ करेगा। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट। डरने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।